हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 21 करेंगे। दिनांक है इसकी 17 सितंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक 21 में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, जिसमें केशव और श्यामा के घर कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे का हम पाठ करेंगे। ये आपका भाग 2 है। भाग 1 में हमने इतना ही पढ़ा कि वो दोनों अनुमान लगाते हैं कि कैसे कैसे बच्चे होंगे, कितने बड़े होंगे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो पर ही नहीं निकलेंगी तो वो उड़ेंगे कैसे। ऐसा केशव विद्वानों जैसे कहता। विद्वानों का मतलब होता है समझदार। विद्वानों का मतलब होता है समझदार। और देखिए, इस पूरी कहानी को अगर आप एनिमेशन में देखना चाहते हैं, एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं इस कहानी की, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस कहानी का नाम नादान दोस्त है। नादान दोस्त की एनिमेटेड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं दी गई लिंक पर। ठीक है। अब श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ ना दे सकता था। ठीक है। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती। तो सबसे पहले हम पेचीदा का मतलब समझते हैं। पेचीदा का मतलब मुश्किल होता है। मुश्किल सवाल पूछा था श्यामा ने कि कैसे चिड़िया अपने बच्चों को खिलाएगी कुछ भी दाना पानी। ये जो मुश्किल सवाल था उसका केशव कोई भी उत्तर नहीं दे सकता था। और इसी तरीके से जो है 3-4 दिन गुजर गए और दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की चाह, यानी उत्सुकता उनकी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का मतलब परेशान। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी अब वो सोचने लगे कि बच्चे निकल आए होंगे तो उनके चारे का क्या होगा, उन्हें खाना पानी कौन खिलाएगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव बोला, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो अब उन्होंने फैसला किया कि कार्निस पर वो जो है दाना पानी रख देंगे। ठीक है। तो अब नए शब्द से दोस्ती, यानी जो भी नए शब्द थे, हाईलाइटेड जो शब्द दिए गए थे, उनका हम मतलब समझेंगे। विद्वानों का हमने समझ लिया, समझदार, पेचीदा, मुश्किल, जिज्ञासा, जानने की चाह, अधीर, परेशान, मुसीबत, परेशानी, अंदाजा यानी अनुमान। ठीक है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 है, केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे। इसका उत्तर होगा केशव और श्यामा अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठे। उसके बाद नेक्स्ट है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। इसका आंसर होगा केशव और श्यामा ने यह अनुमान लगाया कि अब बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया सारे बच्चों का पेट अकेले नहीं भर पाएगी और बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस तरीके से जो है आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 3, केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा उठे। इसका आंसर है केशव और श्यामा ने सोचा कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। यहाँ पर देखो गलती से कर हो गया, यहाँ मर हो जाएगा। ठीक है, मर जाएंगे। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 4, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। इसका आंसर है बच्चे निकलकर फिर से उड़ जाएंगे, बेचारी चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी, क्या बच्चे निकल आए होंगे। ये सारे सवाल हैं जो उनके मन में उठते थे। ठीक है। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हैं, ये सारे सवाल केशव और श्यामा के मन में उठा करते थे, या फिर ओनली सवाल ही लिख दीजिएगा जैसे यहाँ पर मैंने लिखवाए हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपकी मित्र होता तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते, सोचकर लिखिए। जैसे उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया दाना पानी का जो है इतना सब कैसे करेगी, उन्हें दाना पानी कैसे देगी, तो उन्होंने कार्निस पर दाना पानी रख दिया।
सो ऐसे आप क्या अनुमान लगाते? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यदि हम उसकी जगह होते तो यह अनुमान लगाते कि कहीं कोई जानवर तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता या करती। मैं चिड़ियों के लिए दाना कार्निस पर रखने के बदले नीचे जमीन पर बिखेर देता या फिर देती। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आप कुछ और अनुमान लगाते तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी गतिविधि है। जैसा कि आपने पढ़ा है, किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। यानी किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ, जैसे विद्वान, विद्वान का उल्टा अर्थ होता है मूर्ख, यहाँ मैंने आंसर्स लिख दिए। मुश्किल का होता है आसान, गरीब का अमीर, थोड़ा का बहुत, खुशी का गम। सो इस तरीके से ये आपकी आज की वर्कशीट हो जाएगी पूरी। सो आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।